हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद खुदा बादशाहों के बादशाह जीवित परमेश्वर स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान अल्फा ओमेगा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। तू मेरे महान परमेश्वर, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, मुक्तिदाता, शांति के राजकुमार परमेश्वर, आपके नाम की हम स्तुति करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अपनी हंजूरी में, अपनी उपस्थिति में लेकर आया मेरे प्यार प्रभु जी। आपने हमें हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, विपत्तियों से बचाया मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते। आप हमारे महान और जीवित परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। हालेलुया। पवित्र 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 हो प्रभु जी। अब्राहम, इसहाक और याकूब के संग में खुदावन चलने वाले परमेश्वर हो मेरे प्यार प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम पर अनुग्रह कर। परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को आपकी बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपकी लहू में हम अपने आप को समर्पित करते। परमेश्वर, आपकी अनुग्रह को, आपकी आशीष को, आपकी भलाई को, आपकी करुणा को परमेश्वर हम अपने जीवन में मांगते। आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में मेरे महान हो मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंद खुदा, बादशाहों के बादशाह, जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते। हमसे खुदावन अब तक जो गुनाह, जो पाप, अपराध है खुदावन, हम उन सभी पापों के लिए, अपराधों के लिए आपसे माफ़ी मांगते। परमेश्वर, हम पर दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। तो महान परमेश्वर प्रभु जी, हमें अपने कीमती लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर, हम आपकी हज़ूरी में, आपकी उपस्थिति में आपने हमें खुदावन लाया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर, इस वक्त हम आपके जीवती वचन और कलाम की ओर जाते। परमेश्वर, आप अपने वचनों के द्वारा हमसे होकर बोल और बातचीत कर, अपने भेद भरी गुप्त बातों को परमेश्वर आप हमें बताइए। हम पर खुदावन दया करे, अनुग्रह करे। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह की नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचनों की ओर जाते। तो आप हमारे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय के 36 आयत को निकाल सकते हैं, जिसमें लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि हम अपने मुख से जितनी भी निकम्मी, व्यर्थ बातों, लापरवाही के शब्दों को हम कहेंगे, परमेश्वर खुदावन उन सारी शब्दों, उन सारी बातों का न्याय, हालेलुया, परमेश्वर अंत के दिनों में करेगा। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि ये सारी बातें न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। हालेलुया हालेलुया। कि हमारा स्वभाव, हमारा जीवन, हमारा आचरण कैसा था, सारी सारी बातें हमारे मुख के शब्दों के द्वारा ही होगा। हालेलुया हालेलुया। और 37 आयत में लिखे, क्योंकि तू अपनी बातों के
कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे हर एक शब्दों का लेखा जोखा रखा जाएगा और इंसाफ के दिन और न्याय के दिन हर एक शब्दों को हम सुन सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारे इंसाफ का आधार, हालेलुया, हमारे शब्दों के अनुसार होगा। हालेलुया। हमारे शब्द, हमारे बोले गए हर एक वाक्य के अनुसार हमारा न्याय होगा, जिससे मालूम चलता है कि हम क्या है, हम कैसे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावन यहोवा परमेश्वर का एक वचन कहता है, नीति वचन की किताब 18 अध्याय के 21 आयत में लिखा है, जीभ की वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसी काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। परमेश्वर खुदावंद ने हमें मृत्यु और जीवन दोनों की उत्तम आशीष को दिया है। हालेलुया। अब हमें अपने जीवन में चुनना है कि हम परमेश्वर की कौन सी आशीष को लेने वाले हैं। हम मृत्यु की अनंत आशीष को चाहते हैं कि हम जीवन के अनंत आशीष को। हालेलुया। जिस प्रकार हम बाइबल में देखते हैं, इजराइलियों के विषय में हमें बताया जाता है कि इजरायली लोग परमेश्वर खुदावन के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाला, जिस परमेश्वर ने लाल समुद्र से निकालकर उन्हें परमेश्वर एक उत्तम जीवन को, उत्तम आशीष को परमेश्वर देना चाहा, लेकिन वही इजरायली लोग अपनी मुख से, विचारों से, शब्दों से परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लगे। और हम उस वक्त जानते हैं कि परमेश्वर जो उत्तम आशीष देने की वाचा अब्राहम, इसहाक और याकूब से बांधी थी, उसमें केवल यहोशू और कालेब जाने पाए। हालेलुया। और सारे इजरायली लोग जंगल में 40 वर्षों तक भटकते रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें इजरायलियों के जीवन की घटनाओं से हमें एक सीख मिलता है। हालेलुया। ठीक वैसे ही हमें भी अपने हर एक शब्दों, विचारों को, हालेलुया, ध्यान पूर्वक बातों को कहना है। हालेलुया। क्योंकि हमारे मुख में, हमारे जीभ में जीवन और मृत्यु है। हम कौन सी आशीष को परमेश्वर से चाहते हैं। हालेलुया। यह हमारी स्वयं की जिम्मेदारी और यह हमारे स्वयं का निर्णय है कि हम किस बातों का चुनाव करें। हालेलुया। हमें शैतान हमेशा सिखाता है कि संसार में झूठ बोले, क्योंकि शैतान हमेशा अनंत आग को देना चाहता है। हालेलुया। शैतान कभी भी ये नहीं चाहता कि मनुष्य परमेश्वर के आशीष को ग्रहण
कर सके। शैतान हमेशा चाहता है कि वह अपने मुख से व्यर्थ बातों, व्यर्थ विचार को निरंतर करते रहे, जिससे उनके जीवन में मृत्यु उत्पन्न हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। नीतिवचन 10 अध्याय के 19 आयत में लिखा है, जहाँ बहुत बातें होती है वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जिन स्थानों में बहुत ज़्यादा वार्तालाप, विचार, बातें उत्पन्न होती है, उस जगह में कहीं ना कहीं हालेलुया बुराई उत्पन्न होती है। हालेलुया। क्योंकि अत्यधिक बातें को करने से हालेलुया उस वक्त हालेलुया मन और विचार बहक जाता है, और मनुष्य उस वक्त नहीं जानता कि वह अपने मुख से कौन सी ऐसी बातें को कहता है। वह उस वक्त अपने जीभ पर लगाम नहीं रख सकता, वह अपने मुंह पर लगाम नहीं लगा सकता, वह उस वक्त भूल जाता है, और जो मन और विचार में उत्पन्न होते हैं वही सारी बातें को उस वक्त अपने मुख से उत्पन्न करते रहता है, अपने शब्दों से कहते रहता है। हालेलुया। वह उस वक्त ये नहीं जानता कि उनकी मुख से गलत निगेटिव बातें भी निकल रही है, बुराइयां भी निकल रही है, लेकिन वह उस वक्त यही सोचता है कि जो मेरे मुख से निकल रहे वह सारी चीज़ हमें केवल सिखाने के लिए ही निकल रही है। हालेलुया। वे इन सारी बातों को भूल जाते हैं और अत्यधिक वार्तालाप होता है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जहाँ बहुत सी बातें उत्पन्न होते हैं उस स्थान में अपराध का होना अवश्य है। हालेलुया। और परमेश्वर के एक और वचन कहते हैं 10:31 में, धर्मी के मुख से बुद्धि टपकती है। हालेलुया। जो मनुष्य परमेश्वर में मजबूत है, परमेश्वर के जो सच्चे भक्त है, उनके मुख से केवल परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के आशीष ही निकलती है। पर उलटफेर की बात कहने वाले की जीभ काटी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाना चाहता है कि धर्मी मनुष्य का मेहनत, धर्मी मनुष्य का शब्द जीवन का वृक्ष होता है, और बुद्धिमान मनुष्य की मन को मोहित करता है। बुद्धिमान मनुष्य की मन को, विचारों को केंद्रित करता है। हालेलुया, हालेलुया। जिनके शब्दों में परमेश्वर का वचन होता है। हालेलुया, जिनके विचारों में परमेश्वर का वचन होता है। हालेलुया। उसके शब्दों से निकले गए हर एक चीज़ आशीष में बदल जाता है, और उसका फल जीवन की वृक्ष के समान है, जीवन की वृक्ष होता है। और बुद्धिमान मनुष्य की मनों को, विचारों को वह अपनी ओर केंद्रित करता है, आकर्षित करता है। हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया। नीतिवचन 12 अध्याय के 13 आयत में लिखा है, बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। हालेलुया। एक मनुष्य अपने शब्दों ही के द्वारा पाप में, अपराध में, गुनाहों में फंसता है। इसलिए हमें अपने मुख की सर्वदा रक्षा करना है। हमें अपने मुख की निरंतर चौकसी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर खुदावन का एक और वचन कहते हैं, नीतिवचन 17:27 में लिखा है, जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है, और जिसकी आत्मा शांत रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। हालेलुया। समझकर बोलने वाला मनुष्य ज्ञानी मनुष्य ठहरता है परमेश्वर की दृष्टि में और मनुष्य की भी दृष्टि में। इसलिए हमें अपने मुख से कैसे शब्दों को बोलना चाहिए, हमें आज चुनाव करना है। हालेलुया। हमें अपने मुख से, हमें अपने विचारों से केवल परमेश्वर की महिमा के लिए शब्दों को उत्पन्न करनी चाहिए। सबोपदेशक 10:12 आयत में लिखा है, बुद्धिमान के वचनों के कारण अनुग्रह होता है, परंतु मूर्ख अपने वचनों के द्वारा नष्ट होते हैं। परमेश्वर का वचन कहते हैं, एक बुद्धिमान के शब्दों के द्वारा, एक बुद्धिमान के कहे गए बातों के द्वारा मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह, आशीष उत्पन्न होता है, परंतु मूर्ख के, अज्ञानी के, दुष्ट के शब्दों के द्वारा, दुष्ट के कहे गए बातों के द्वारा जीवन नष्ट होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें आज सिखाता है, यहोवा का वचन आज हमें बताता है कि हमें अपनी मुख की अपने जीवन में चौकसी करना है। हालेलुया, हालेलुया। जिससे हम परमेश्वर के उस अनंत जीवन को हासिल कर सके। इसलिए परमेश्वर का एक वचन कहता है, इफिसियों की किताब 4:29 आयत में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। हालेलुया। ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह होता रहे। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहना चाहता है, परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि हमारे मुख से कोई गंदी बात, गंदे विचार ना निकले, परंतु हम परमेश्वर के लोगों के जीवन से, हालेलुया, वही बात निकलनी पाए जो ज़रूरतमंद हो, जो उपयोगी हो, जिससे हमारे जीवन में, लोगों के जीवन में आशीष उत्पन्न हो। हमारे मुख से केवल वही बातें निकलने पाए जो परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की उद्देश्य के लिए, परमेश्वर की योजनाओं के लिए हो। हालेलुया। हमारे मुख से ऐसी बातें निकलने पाए जिसमें निरंतर परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हमारे मुख से संसार की कोई व्यर्थ बातें उत्पन्न ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का एक और वचन कहता है, याकूब की किताब
3 अध्याय के याकूब की किताब 3 अध्याय के 5 आयत में लिखा है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है कि एक मनुष्य, हालेलुया, अपने मुख से ऐसी बड़ी सी बड़ी बातें को कहता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यह बताना चाहते हैं कि हालेलुया, हमारे मुख से, हालेलुया, हमारे शब्दों से हमें घमंड होता है। हालेलुया, हमें अपने जीवन पर तो होता ही होता है, परंतु हमें अपने विचारों पर, शब्दों पर भी घमंड उत्पन्न होता है, हमें अभिमान उत्पन्न होता है। हालेलुया। जिस प्रकार जंगल में एक छोटी सी चिंगारियाँ पूरे जंगल को जलाकर नष्ट कर देती है, वैसे ही मनुष्य के जीवन को एक छोटा से शब्द, छोटा से विचार उसके पूरे जीवन को उलट फेर, तहस नहस, विपत्ति, समस्याओं को लेकर आ जाती है, और जिसका अंत में फल केवल मृत्यु हुई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो नरक की आग में डाले जाने के योग्य है। हालेलुया। और 6 आयत में लिखा है, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीभ जो स्वाभाविक रीति से अनियंत्रित है, उसके बारे में हमें याकूब बताता है। जीभ से उसका मतलब बोलने की योग्यता, जो हमारे मन और विचार दिमाग में है, उसको कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीभ एक बड़ी बर्बादी को लेकर आ सकती है। हालेलुया। जिस प्रकार एक छोटे से शब्दों के द्वारा बड़ी आशीष उत्पन्न होती है, ठीक उसी शब्दों के द्वारा एक बड़ी समस्याएं, एक बड़ी विपत्तियों को लेकर आती है। हालेलुया। क्योंकि जीभ अपने में पूरी दुनिया है। हालेलुया, हालेलुया। और यह स्वभाव से बुरा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के मन में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुराई ही उत्पन्न होता रहता है। मनुष्य के मन में बचपन से ही बुराइयाँ उत्पन्न होती रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें यह वचन, खुदावंद का जीवित वचन हमें सिखाता है, और इसी के आगे में लिखा है 9 आयत में, हालेलुया, इसी से हम परमेश्वर और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो
परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हालेलुया। हम अपने जीवन में एक ही मुख से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसी मुख से हम लोगों को श्रापित करते हैं। हालेलुया। एक ही मुख से लोगों को आशीषित करते हैं और एक ही से हम लोगों को श्रापित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों के बाहर में लोगों के बीच में संत बनते हैं, लेकिन वह अपने व्यक्तिगत जीवन और घर में परिवार में वह शैतान के कार्य को करता है, क्योंकि उनका स्वभाव घर और परिवार में शैतान के समान हो जाता है, परंतु उनका स्वभाव मनुष्य के सामने हालेलुया संत के समान होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर खुदावन ने हम मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में रचाए। हम अपनी ही समानता को श्रापित करते हैं, जबकि हमें अपने मुख से अपनी समानता की, अपने स्वभाव को निरंतर आशीष को उत्पन्न करनी चाहिए। लेकिन हम उस वक्त परमेश्वर की इन बातों को भूल जाते हैं कि खुदावन ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में परमेश्वर खुदावन ने बनाया है। हर एक मनुष्य को खुदावन ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हम इन बातों को भूल जाते हैं। हालेलुया। और हम अपने मुख से, अपने विचारों से हम उसे श्राप देने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ बताता है कि जीवन और मृत्यु हमारे ही हाथ में है। कहने का अर्थ है जीवन और मृत्यु हमारे मुख से उत्पन्न होती है। हम अपने जीवन में कौन सी आशीष का चुनाव करना चाहते हैं। हालेलुया। आज हमें अपने जीवन में विचार करना है। आज हमें एक निर्णय को लेना है कि हम अपने जीवन में कौन सी आशीष को परमेश्वर से चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे सामने दोनों आशीष को रखे, जीवन और मृत्यु का। हमें कौन सी आशीष को लेना है, यह चुनाव हमारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की स्तुति हो। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं की यहोवा मेरे महान परमेश्वर, स्तुति की योग्य, महिमा की योग्य, सामर्थ्य में महान। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर हम अपने आप को आपके बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी, और आपके लहू में हम अपने आप को समर्पित करते। खुदावन, आप हमारे मन के विचारों में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कीजिए और हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए। परमेश्वर पिता, एक बार फिर हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। हम अपने जीवन में आपकी आशीष को मांगते। परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते, विनती करते। खुदावन, हमारे द्वारा अब तक विचारों के द्वारा, सोचों के द्वारा, मुख के शब्दों के द्वारा, पूर्व काल में बोले गए हर एक शब्दों के द्वारा हमसे जो गुनाह, जो पाप, अपराध हुए प्रभु जी, हम उन सभी पापों को, अपराधों को आपके सम्मुख हम रखते हैं। परमेश्वर खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। परमेश्वर, आप हमें
हमारे जीवन में आप हमें एक उत्तम आशीष को देना चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमारे सामने जीवन और मृत्यु की आशीष को रखा है मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम मनुष्यों का चुनाव है मेरे प्यारे प्रभु जी कि हम दोनों में से किस चुनाव को हम नियुक्त करें। पिता परमेश्वर, हम पर खुदावन दया कर, अनुग्रह कर मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अनंत जीवन की वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपने हमें ज्योति के संतान और आपने हमें जगत की नमक कहा है मेरे प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन में, हमारे मुख में, हमारे शब्दों में केवल आपका जीवित वचन हर वक्त रहने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपका वचन कहते हैं, मैं तुम्हें एक सहायक और एक आत्मा को दूंगा, वह तुम्हें सत्य की बातें को बताएगा कहा। परमेश्वर, हमें उस पवित्र आत्मा की आवश्यकता है, उस सहायक आत्मा की ज़रूरत है। परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को दीजिए ताकि जीवन के हर वक्त वह पवित्र आत्मा बोलने में, जीवन की हर एक क्षेत्र में निरंतर अगुवाई को करता रहे, जिससे हम अपने जीवन में गुनाह को, पाप को, अपराध को करने से हम बचते रहे। परमेश्वर खुदा दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। तो महान परमेश्वर है मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपकी तारीफ, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपसे दुआ करते हैं मेरे प्यार प्रभु जी। हर एक भाई बहनों को एक बार फिर आपके हाथों में सौंपते, आपके लहू में समर्पित करते। हर एक के जीवन से आपकी अद्भुत अनुग्रह, करुणा, भलाई को हम मांगते प्रभु जी। आपकी आशीष को मांगते। हर एक के घरों में, परिवार में सुख, शांति, आनंद की घोषणा करते। आपकी भवन, आपकी राज्य में आपके नाम की गवाही के साथ आने की हम घोषणा करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप, बंधने परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में तोड़ दिए जाए प्रभु जी। आपकी अद्भुत आशीष को, आपके अद्भुत करुणा को हम हर एक के जीवन में मांगते हैं परमेश्वर। आपने हमारे हाथों के कार्यों में सफलता को दिया प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर। हर एक भाई बहनों के आने जाने में आपकी स्वर्गीय दूतों की पहराओं को यीशु मसीह के नाम से हम लगाते हैं। आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान हो। हम आपका धन्यवाद करते, हम आपके नाम की स्तुति करते, हम आपके नाम की प्रशंसा करते, हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, सामर्थ्य में महान हो परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते। हर एक भाई बहनों की हाथों की कार्यों में आपकी बड़ी सफलताओं को, बड़ी आशीष को परमेश्वर हम मांगते। परमेश्वर खुदा हम पर दया कर, अनुग्रह कर। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में लेकर आया। परमेश्वर हर एक भाई बहनों की विनतियों को, निवेदनों को, रिक्वेस्ट को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। आपके लहू में हम समर्पित करते हैं, आपकी आशीष को मांगते हैं, आपकी महिमा को मांगते हैं प्रभु जी। आपकी दया को, करुणा को, भलाई को हम मांगते। परमेश्वर होने दे, दया कर, अनुग्रह कर। हम आपका धन्यवाद करते सुंदर से समय के लिए, सुंदर सी बातों के लिए। परमेश्वर पिता, हम सारी महिमा आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन।